से हम कर रहे थे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। इस चैप्टर का क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 और 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोला फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। कहने का मतलब है इसमें जो है कुछ समस्या दी गई है और उनकी बनानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और उन्हें हल करना है, उन्हें सोल्व करना सब्स्टिट्यूशन मेथड से। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं, फिर उनका हल करना प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, दो अंकों का जो अंतर है वो है 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर का क्या है 3 गुना है। फाइंड देम, उन्हें हमें ज्ञात करना है। पहले तो इसकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी पड़ेगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बना के फिर करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व। उसके बाद क्या है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें हमें ज्ञात करना है। ये हमारा क्वेश्चन है, इतने का पहले लेंगे स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले ये बोल देगा लेट कर लो, मान लो। मानना क्या है, हमारे पास दो नंबर है। एक नंबर हमने मान लिया x है, क्या माना x है। हमारे पास दो नंबर दिए गए हैं, हम एक नंबर को मान लेंगे x और दूसरे नंबर को मान लेंगे y। तो x और y हमें ऐसे नंबर को मान सकते हैं। तो लिखेंगे माना एक संख्या x है, क्या है x है। लेट वन नंबर इज x, यानी कि एक नंबर तो हमारे पास क्या हो गया x और दूसरी संख्या हमने क्या मान ली, दूसरी संख्या हमारे पास है, दूसरी संख्या हमारे पास क्या है y है, क्या है y। लेट अनदर नंबर इज y। तो हमारे पास जो दो संख्या थी वे हमने क्या मान ली, एक तो हमारे पास संख्या x है और एक y है। एक हमारे पास संख्या क्या है x और एक क्या है y। हमने माना सॉल्यूशन, पहले माना एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है। लेट वन नंबर इज x और अनदर नंबर इज y, दूसरा नंबर क्या है y है। अब हमसे कह रहा है, हमसे बता दे इसने क्या, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। डिफरेंस यानी कि अगर मैं x माइनस वाई करूंगा तो ये कितना दे रखा है 26। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, दो संख्याओं का अंतर। तो x माइनस वाई बराबर 26, ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरी चीज बोल दिया वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक संख्या जो है x मान लो या y मान लो, दूसरी संख्या की क्या है 3 गुनी है। बोला एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई, इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। अब हमारे पास ऐसे दो इक्वेशन ऑलरेडी आ चुके हैं। अब इनका करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्यूशन। तो सबसे पहले यहां तक लेंगे स्क्रीनशॉट और फिर करेंगे इसके आगे का सॉल्यूशन। इतना स्क्रीनशॉट ले लो। अब करना है नेक्स्ट हमें सोल्व। तो मैं इक्वेशन यहां लिख दूं, x माइनस वाई इक्वल्स टू 26, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और दिया हमें x इक्वल्स टू 3y, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसमें क्या करूंगा मैं, x की वैल्यू by taking the value of x
इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। x का मान समीकरण 1 में रखने पर ये जो इक्वेशन नंबर सेकंड है, इससे x की वैल्यू इसमें रख देंगे। ठीक है, तो आओ रखेंगे। तो x बराबर 3y है, यहाँ पर रख देंगे। इक्वेशन हमारे पास x माइनस y इक्वल्स टू 26। 1 मिनट देंगे जरा। हाँ तो बच्चों देखो, x की वैल्यू कितनी है 3y, तो x की जगह रखूं मैं 3y माइनस y इक्वल्स टू 26। 3y में से y गया, कितने बचे 2y। कितना बचा बच्चों हमारे पास 2y इक्वल्स टू 26, या फिर मैं बोल दूं y इक्वल्स टू 13। y इक्वल्स टू 13, ये हमारे पास वैल्यू आ गई y की। ठीक है, सिंपल कुछ नहीं करा। 2 प्रॉब्लम बच्चों हमारे पास दी गई थी। प्रॉब्लम से हमने बनाया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बना लिए। अब वहां से x की वैल्यू को उठा के इसमें रख दिया दूसरे वाली में, एंड देन क्या करा y की हमने वैल्यू निकाल ली। अब देखो y की जो वैल्यू है, बाय टेकिंग द वैल्यू ऑफ y इन कहा, अब कहां रखेंगे इसे, y की वैल्यू कहां रखेंगे, इन इक्वेशन नंबर, इसमें रख दो सेकंड में, इक्वेशन नंबर सेकंड। y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो x बराबर 3y है। x बराबर क्या बच्चों 3y, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, x बराबर 3 गुना y की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 13, तो 13 3 39 है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास, x की वैल्यू हमारे पास आई है 39 और y की वैल्यू आई है हमारे पास 13। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने करा सोल्व। बच्चों इस वीडियो में मैं आपको एक बात बता दूं, जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो पूरी साल पढ़ने वाले हैं नहीं, उन बच्चों के लिए गेस्ट पेपर बनाया जाएगा लास्ट में, मतलब 2-3 महीने बाद। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो वीडियो को। ठीक है, तो अब करेंगे हम पार्ट नंबर सेकंड। बोल रहा है 2 संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करना है कि कोण कितने कितने हैं। द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे इसका। क्या करेंगे सॉल्यूशन। एक बात समझो, जो संपूरक कोण होते हैं, संपूरक कोण या फिर जिन्हें हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, क्या बोलते हैं जिन्हें हम सप्लीमेंट्री एंगल्स। बच्चों इनका मतलब है कि उन दोनों एंगल को मिला के कितना आएगा 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, मानेंगे, माना बड़ा कोण क्या है, x है। क्या है, x है। लेट द बिगर एंगल, बड़ा कोण क्या है, x है, और माना छोटा कोण, लेट द स्मॉलर एंगल इज y। तो एक चीज हमें पता है, एक चीज हमें ऑलरेडी पता है कि x प्लस y करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, क्योंकि ये क्या हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स। दूसरी चीज हमसे क्या बताई गई है कि बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 अधिक है। द
लार्जर क्या कर रहा है, स्मॉलर वाले को एक्सीड कर रहा है। तो बड़ा कोण जो है छोटे वाले से, छोटे वाले से, यानी कि छोटा एंगल क्या हो गया हमारा y, उससे कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हमारे पास आ गई। इक्वेशन नंबर सेकंड हमारे पास आ गई। अब इस x की वैल्यू उठा के यहां रख देंगे। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर by taking the value of x in equation number फर्स्ट, इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर। तो यहाँ रखेंगे x की वैल्यू कितनी है, y प्लस 18 प्लस y इक्वल्स टू 180। अब ये हो गए 2y, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 2y, y और y 2y, और इक्वल्स टू 180 माइनस 18, ये इतना हमारे पास आ गया। अब यहां से क्या करेंगे, तो हमारे पास क्या इतनी चीजें y, तो ये हो गया हमारे पास 2y प्लस 18 इक्वल्स टू 180। जब हम इसे इस तरफ लेके जाएंगे तो ये बनेगा 2y इक्वल्स टू 180 माइनस 18, या फिर मैं बोल दूं 2y इक्वल्स टू, घटाओ 10 में से 2 गए 8, 7 में से 1 गए 6, और 1 का 1। अब इसे 2 से काट देंगे, क्या कर देंगे, 2 से काट देंगे। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, y बराबर 2 8 16, 2 एकम 2, 81। y हमारे पास 81 आया है, यानी कि स्मॉलर एंगल, छोटा कोण आ गया 81, और हमें पता था क्या कि x, अब क्या करेंगे, y का मान इक्वेशन नंबर सेकंड में रखने पर, ये x बराबर y प्लस 18, x बराबर y प्लस 18, तो y की वैल्यू कितनी है, ये 81, और ये कितना है 18, तो टोटल कितना हुआ 8 और 1 9, और 8 और 1 9, तो x आया हमारे पास 99, जो कि क्या है हमारा बिगर एंगल, लार्जर एंगल या फिर बड़ा कोण, तो पार्ट नंबर सेकंड हमारा कंप्लीट। अब करेंगे पार्ट नंबर थर्ड, उसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो।